हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुट्रिक। दोस्तों, इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम चैप्टर 5 जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। हम देखिए दोस्तों, मेरा मतलब वीडियो बनाने का ये नहीं है कि आप खाली देख के छोड़ दीजिए, आप उसको प्रैक्टिस भी करिए दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस ये अच्छे क्वेश्चंस उठाए गए हैं और प्रैक्टिस आप करेंगे तो मैं ऐसा मान के चल रहा था कि आपके बेसिक्स क्लियर हैं। और अगर जो आपका बेसिक क्लियर है तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। आप कमेंट करिएगा दोस्तों, मैं आपका बेसिक वाला वीडियो में अपलोड कर लूँगा, थियरी वाला पोर्शन, और उसको आप बेहतरीन ढंग से फिर एमसीक्यू को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम अरिथमेटिक का पोर्शन करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, ये सब जितने भी एमसीक्यू हैं वो बोर्ड के एग्ज़ाम में लगभग लगभग मैच करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप इसको प्रैक्टिस करिए जितना से ज़्यादा हो सके और आप अच्छे मार्क स्कोर करिए दोस्तों। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी एपी है उसका D-4 है, N7 है, AN 4 है। देखिए दोस्तों, सिंपली N है 4 तो हम N है 7 तो A7 की वैल्यू हो गई 4। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास A+60 की वैल्यू 4 है। और देखेंगे यहाँ पे तो A+6 इंटू -4 जो D की वैल्यू है उसको पुट डाउन करिए और आपका आंसर निकल गया। =4 तो A =28। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको फॉर्मूले बेसिक्स आते होंगे, इसलिए मैं डायरेक्टली एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, N 101 है, AN हमको फाइंड आउट करने को बोला है, तो 101 तो हम जानते हैं A प्लस जो N होता है उससे एक कम लिख दीजिए और D लगा दीजिए। देखिए दोस्तों, A आपको दिया हुआ है 3.5 प्लस आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है D को, और D हमारा 0 है, तो ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ गया 3.5। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये आपको एक सीरीज दे दिया गया है और आपको एक कंडीशंस दे दिया गया है। आप यहीं पे ध्यान रखेंगे तो आपका D कितना हो जाएगा, तो D ये सेकेंड टर्म है दोस्तों, ये फर्स्ट टर्म है, माइनस करिए आप, तो -6 -10। यहाँ पे ध्यान रखिए दोस्तों, -6 डायरेक्टली और -10 मत कर दीजिएगा, बिकॉज हमारा जो D होता है वो A2 -A1 होता है, तो A2 की वैल्यू -6 हो गई, -A1 की वैल्यू -10 हो गई। यहाँ पे कंफ्यूजिंग पार्ट है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा -6 + 10 और उस हिसाब से देखें तो ये हो जाएगा 4, यानी D की वैल्यू 4 है। एलिमिनेट करिए दोस्तों, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 11th टर्म पूछा है। 11th टर्म यानी हो गया ये 11 = A + 10D। ठीक है दोस्तों, अब देखिए A कितना हो गया -5, ठीक है, और D देखिए दोस्तों, ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्या है -2.5, 5 का आधा -2.5 में से -5 को माइनस करेंगे आप तो ये सिंपली 2.5 आ जाएगा, और D की वैल्यू प्लेस डाउन करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये सिंपली 25 हो जाएगा और इसका आंसर 20 हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP हुज फर्स्ट टर्म इज, देखिए दोस्तों, A1 हमको दे दिया गया है -2, वैसे ही हमको A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है। कॉमन डिफरेंस दे दिया गया है दोस्तों -2, तो देखिए दोस्तों -2 माइनस -2, बिकॉज क्या होता है कि D = A2 - A1 होता है, तो यहाँ से आप A1 को अगर जो सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, A2 - D हो जाएगा। तो ये तो सॉरी दोस्तों, A2 को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो जैसे ही A2 को सब्जेक्ट बनाएंगे आपको क्या हो जाएगा D + A1, तो A1 में आप प्लस करते जाइए दोस्तों D को, तो देखिए दोस्तों ये हमारा A1 है, ठीक है दोस्तों, प्लस ये हमारा D है, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा -2 प्लस -2 और ये हो जाएगा -4। मतलब क्या हो दोस्तों, A-2 है तो A2 हो जाएगा -4, और ध्यान से देखेंगे तो और माइनस करते जाइए, देखिए एक तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो हो जाए, तो -6 हो गया,
और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -8। तो ये आपका सीरीज हो गया -2, -4, -6, -8 और ये कंटिन्यू आपका AP का सीरीज हो गया दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए फर्स्ट 21st टर्म आपको बोला है मतलब A21 और ये डायरेक्टली आप ऐसा लिख ही लीजिए A+20D। ठीक है, हुज फर्स्ट टू टर्म्स आर -3 एंड 4। देखिए 2 टर्म्स बोला है यानी A1 आपको दे दिया है -3 और A2 दे दिया है आपको 4। तो यहाँ से देखिए दोस्तों -3 + 20 इंटू डी क्या है हमारा, तो माइनस कर दीजिए, तो 4 -3 तो ये 7 हो गया। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 140 हो जाएगा दोस्तों, में से 3 माइनस कर दीजिए 137। देखिए दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपका बेसिक क्लियर है इसलिए मैं MCQ को लेके आया हूँ। अगर जो बेसिक क्लियर नहीं है तो आप बोलिएगा, मैं बेसिक क्लियर करवाने वाला वीडियो डाल दूँगा। देखिए दोस्तों सेकेंड टर्म ऑफ द AP इज़ 13, इसका मतलब A2 की वैल्यू हमको 13 दे दी गई। फिर बोला है फिफ्थ टर्म ऑफ द वैल्यू इज़ 25, मतलब A5 जो है हमारा वो 25 है। तो उसने बोला है कि A7th टर्म क्या होगा। तो देखिए दोस्तों A+60 हमको निकालना है। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो A+D की वैल्यू क्या हो गई 13। इसमें देखिए दोस्तों ध्यान रखिए दोस्तों, जितना n होता है उससे एक कम करके d को मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही आपका फॉर्मूला हो जाता है ट्रिक के द्वारा 25। ध्यान से रखिए दोस्तों, यहाँ से भी a को सब्जेक्ट बना लीजिए, यहाँ से भी a को सब्जेक्ट बना लीजिए। तो a को यहाँ के सब्जेक्ट बनाएंगे तो 13 - d हो जाएगा और यहाँ को a को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 25 - 4d हो जाएगा। कंपेयर कर दीजिए दोस्तों, कंपेयर करने पर आप देखेंगे कि 13 - d इज इक्वल टू 25 - 4d हो गया। d को एक साथ रखिए तो ये आपका हो जाएगा -3d और इसको एक साथ रखिए तो ये हो जाएगा आपका -12। तो माइनस से माइनस कैंसिल एंड 3 से ये 4 टाइम्स में, तो d की वैल्यू हो गई 4 और d की वैल्यू जैसे ही 4 होगी आप यहाँ से a निकाल सकते हैं। 13 - 4 a इज इक्वल टू 9 दोस्तों। प्लेस डाउन करिए तो 9 + 6 4 × 24 और देख सकते हैं दोस्तों इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर 33 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बोला है इसमें विच टर्म ऑफ द AP। देखिए दोस्तों ये सीरीज आपको दे दिया गया है और ये लास्ट टर्म दे दिया गया है। तो इस वाले सीरीज में अगर जो टर्म के बारे में पूछे तो एकदम से आसान है, लास्ट वाले टर्म को उठा लीजिए और उसको फर्स्ट वाले टर्म से डिवाइड कर दीजिए तो 10 यानी ये 10th सीरीज है, 10th नंबर का नंबर है वो। देखिए दोस्तों इफ़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज़ 5 मीन्स D इज इक्वल टू 5 दे दिया गया है आपको, तो इसका वैल्यू पूछा है। देखिए दोस्तों A18 - A13 लिखा है, तो मैं आपको पहले ही बोला था A18 मतलब क्या हो गया A+17D और माइनस इसको ब्रैकेट में रखिएगा दोस्तों क्योंकि ये साइन चेंज होगा आगे जाके, A+12D हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा A+17D माइनस A माइनस प्लस -12D, ए से ए गोइंग टू बी कैंसल, 12D माइनस 17D माइनस 12D ये 5D हो गया दोस्तों और D का वैल्यू कितना है 5, तो ये 25 आ गया। ठीक है दोस्तों, होप यू विल बी अंडरस्टूड बाय द मेथड। देखिए दोस्तों व्हाट इज़ द कॉमन डिफरेंस, यानी D की वैल्यू इसने पूछा है। व्हाट इज़ गिवन कि A+17D माइनस ब्रैकेट में रखिएगा दोस्तों इसको हमेशा, A+13D इज इक्वल टू 32। देखिए दोस्तों A+17D पहले के जैसा ही है, -A -13D की वैल्यू हो गई 32। उस हिसाब से देखेंगे तो 17D में से 13D गया तो ये हो जाएंगे हमारे 4D एंड 4D इज इक्वल टू 32 तो D इज इक्वल टू 8। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे बोला है 2 AP है तो एक AP ले लीजिए और दूसरा AP आप इधर ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, और बोला है कि सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों का जो इसका जो D1 होगा इसी की D2 होगा जितना, यानी कॉमन डिफरेंस यानी डिफरेंस सेम है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें बोला है फर्स्ट टर्म ऑफ द 1, मतलब पहले AP का फर्स्ट टर्म -1 है और सो डेट द अदर इज
-8 और दूसरे टर्म का AP का फर्स्ट टर्म -8 है। तो ये हमारा A1 है दोस्तों और इसका A1 है -1। देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म का डिफरेंस यानी ये कैपिटल है तो इसको मैं A4 ले लेता हूँ और ये स्मॉल है तो इसको मैं A4 ले लेता हूँ, यानी दोनों का फोर्थ टर्म हो गया, उसका बोला डिफरेंस यानी माइनस कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका इसका क्या हो जाएगा, तो इसका ए प्लस 3D और माइनस ए प्लस 3D दोस्तों। देखिए इसका ये क्या है, -1 है, ये फर्स्ट टर्म बोला है दोस्तों, फर्स्ट AP है ये, -1 प्लस 3D माइनस इसका ए क्या है दोस्तों, -8, तो -8 प्लस 3D। ठीक है दोस्तों, और D क्योंकि सेम है इसलिए हमने इसको कॉमन ही ले लिया D। देखिए दोस्तों -1 प्लस 3D माइनस माइनस प्लस 8 माइनस 3D। देखिए दोस्तों ध्यान से अगर जो देखेंगे तो 3D इज गोइंग टू बी कैंसल एंड 8 - 1 इज 7। तो अगर जो ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर 7। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इफ़ 7 टाइप्स ऑफ सेवन्थ टर्म, देखिए टर्म जब कभी भी आ जाएगा तो ए की सीरीज होगी, सम आ जाएगा तो एस की सीरीज होगी, तो सेवन्थ टर्म का 7 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, और इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ A11। ठीक है दोस्तों, अब इसने बोला है कि A18th टर्म क्या होगा, ध्यान से देखते हैं दोस्तों। तो 7 टाइम्स क्या हो जाएगा A प्लस 6D और ये हो जाएगा 11 टाइम्स A प्लस 10D। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा 7A प्लस 42D और ये हो जाएगा 11A प्लस 110D। देखिए दोस्तों इन दोनों का गैप कितना है, तो 4A का, और इन दोनों का गैप कितना है, तो 8 प्लस करेंगे तो 50, 58 प्लस 10 68D का। ठीक है दोस्तों, अब 4 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल 4 से कर सकते हैं, 4 1 जा 4 7 जा, मीन्स A इज इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों 17D। लेकिन ध्यान से देखने पर इसको हम रीराइट ऐसा कर सकते हैं, A माइनस 17D, A माइनस 17D। ठीक है दोस्तों, अब A माइनस 17D, ओके देखिए दोस्तों 7A और 11A का डिफरेंस हुआ -4A। ओके दोस्तों, इधर माइनस हो जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी A प्लस 17D। और ध्यान से देखने पर ये क्या हो गया दोस्तों, आपका ये A18th टर्म ही बन गया, यानी A18 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, A प्लस 17D। और ध्यान से देखेंगे तो ये पूरे टर्म को उधर जब हम लेके गए तो इसके इक्वल टू में क्या बचा दोस्तों, जैसे इसको देखिए, इस टर्म को आप उधर लेके चले जाइए तो A प्लस 17D हो गया और इस तरफ क्या बचा दोस्तों 0, तो ये क्या हो गया दोस्तों 0, आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों फोर्थ टर्म पूछा है इस AP का, तो याद रखिए जब कभी भी कम टर्म हो एंड से पूछा है, मतलब देखिए दोस्तों एंड में 49 है तो ये फर्स्ट टर्म सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी यहाँ पे क्या होगा उसने ये पूछा है। तो जब कभी भी ऐसा होगा तो आप सीधे D निकाल लीजिए, तो -8 माइनस माइनस 11 यानी -8 प्लस 11 इज इक्वल टू 3 का डिफरेंस है। अब 3 कम करते जाइए दोस्तों, तो ये हो जाएगा 46, ये हो जाएगा 43 और ये हो जाएगा 40, यानी लास्ट से अगर जो हम फोर्थ टर्म पे जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में आप जनरल मेथड यूज कर सकते हैं दोस्तों, इसका कोई ज़रूरी नहीं है, लॉजिकल इसमें यूज कर सकते हैं और लॉजिक मेथड से बहुत सारे अरिथमेटिक के आपका सॉल्व भी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अगर जो छोटे नंबर आते हैं तो देखिए दोस्तों, देखिए ये आपका थियरी पोर्शन है। इस थियरी पोर्शन में आपको पता होगा कि 100 नंबर का नेचुरल लेना है, यानी 1 + 2 + 3 अप टू +100। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला हमारा बनता है n+1/2, ये फार्मूला बनता है जो एसन से ही डिराइव्ड है। अब डिराइव्ड है, लेकिन इस थियरी को दोस्तों गॉस ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP इज -5, कॉमन डिफरेंस इज 2, देन द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म। देखिए दोस्तों 6 टर्म बोला है, छोटा नंबर है, आप डायरेक्टली क्या करिए 1 टर्म 2 3 4 5 6। देखिए दोस्तों फर्स्ट टर्म दी है -5, तो -5 कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस दे दिया है 2, तो कॉमन डिफरेंस 2 है, मतलब इसके आगे बढ़ेगा 2, तो +2 करिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा -3, फिर +2 करिए दोस्तों,
तो यही सीरीज कंप्लीट आप करिए। -1 फिर +2 करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 1, फिर ये 3 और ये 2 करिए ऐड 5। ध्यान से देखते हैं दोस्तों, तो इन सब का क्या करना है, सम जैसे ही आप करेंगे तो -5 से 5 गया, -3 से 3 गया, 1 से 1 चला गया और ये आंसर क्या आ गया 0। नो नीड टू यूज द फॉर्मूला, यू कैन यूज फॉर्मूला बट दिस विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो जब कभी भी आपका छोटे नंबर का समीशन दिया हो तो आप डायरेक्टली लिख के करिए दोस्तों और टाइम बचाइए दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 16 टर्म बोला है तो 16 टर्म तक हमको जाना पड़ेगा, लेकिन 16 टर्म हमको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। उससे बेहतर है कि आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए S16 का। तो S16 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए दोस्तों। तो 16/2 हो जाएगा, ये 2 इंटू ए हमारा हो गया 10 प्लस n, सो n इज़ ऑलरेडी गिवन 16, तो 16 - 1 यानी 15 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 6 - 10 यानी -4। और इसको जब हम यूज़ करेंगे दोस्तों तो ये 8 हो जाएगा, 2 8 जा, ये 20 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये हो जाएगा -40 क्योंकि ये 20 हो गया, ये हो गया -60 और कुल मिला के इसका एडिशन करेंगे तो हो जाएगा -40 और 8 4 जा 32 और ये माइनस साइन दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों, होप कि आप सारे क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। एक बेसिक मेथड है और स्टैंडर्ड मेथड से भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप छोटे टर्म्स को आप डायरेक्टली करिए और कोई टेंशन नहीं दोस्तों, हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही चैप्टर 4 के लीव कर दिया था मैंने, उसके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के कलेक्शंस हो गए हैं, उस स्टैंडर्ड क्वेश्चन के कलेक्शन का वीडियो हम जल्दी ही डाल देंगे दोस्तों। जय हिंद।